ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 5 से 11 अप्रैल का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। आप अपनी लग्न राशि को ही आधार माना करें। चंद्र राशि, सूर्य राशि, नामाक्षर इत्यादि को आधार ना माने। दूसरा बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। 2-3 सप्ताह से राशिफल नहीं दे पाया क्योंकि बीच में यात्रा में था और उसके बाद त्यौहार वगैरह के कारण काफ़ी व्यस्तता, वर्कलोड और समय अभाव के कारण दे ही नहीं पाया। यात्रा बड़ी सुखद रही उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल कलकत्ता में अरित्री ने जो सत्कार किया और जो समय दिया उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। नाम इसलिए ले रहा हूँ कि आपने मेरे से कुछ वहाँ सहयोग लिया ही नहीं, तो सिर्फ एक ब्लेसिंग के रूप में, आशीर्वाद के रूप में आप खूब आगे बढ़ें, इसलिए मुझे लगा कि मुझे सार्वजनिक रूप से आपका नाम लेना चाहिए कि आपने बहुत वहाँ पर मेरी समय दिया आप लोगों ने और आपने सारे फ्रेंड्स ने, और बहुत आनंद आया उस यात्रा में। अब बात करते हैं राशिफल की। उससे पहले बता दूं एक आवश्यक सूचना कि 13 से 21 अप्रैल के बीच में नवरात्रि है। कई लोगों का मेल लगातार आ रहा था। बुकिंग अभी चल रही है हमारी साइट पर। नवरात्रि में जो हम लोग पूजा, साधारण वेल बीइंग के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ 1 दिन का, 9 दिन का आप उस दिन करा सकते हैं। उसके अलावा तमाम देवी से संबंधित अनुष्ठान, माँ कात्यायनी का, वन दुर्गा का, बंगलामुखी का, या और कोई समस्या हो संतान प्राप्ति के दृष्टिकोण से, उसके लिए धन धान्य महालक्ष्मी अनुष्ठान इत्यादि के लिए बहुत अच्छा समय होता है। और यह 13 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है। मेरी साइट पर भी बुकिंग चल रही है और आप अभी जा कर के बुक करा सकते हैं। जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, जो लोग मुझसे परामर्श लेते हैं, ले चुके हैं, कभी मैंने उन्हें रिकमेंड किया, वो लोग करा सकते हैं। और किसी को कोई समस्या हो तो वो मेल कर दे मेल आईडी पर, जो ऑफिशियल वेबसाइट है astrotips.in, उस पर। अब सीधे आते हैं, बात करते हैं एक एक करके राशियों की, फिर विस्तार से धीरे धीरे राशिफल देंगे तो और चर्चाएं आप लोगों के साथ होती रहेंगी। सबसे पहले मेष वालों की बात करते हैं। मेष वालों के लिए देखूं तो ग्रह स्थिति कुछ ऐसी बन रही है कि थोड़ा उतावलापन दिखाई दे रहा है, एग्रेशन दिखाई रहा है, विशेष करके कैरियर और फाइनेंस को लेकर के। बचत करने का प्रयास आप करना चाहेंगे, लेकिन बचत करना इस समय काफ़ी कठिन है। वाद विवाद में ना उलझें, क्योंकि बौद्धिक रूप से मतलब लड़ाई झगड़ा तो नहीं, लेकिन बौद्धिक रूप से लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, शत्रु हावी हो सकते हैं। तो थोड़ा संभल कर रहें और सतर्क रहें। और विशेष करके जिन लोगों का काम बुद्धि से संबंधित है, बौद्धिक शत्रुओं से आपको बचने की आवश्यकता है। अनावश्यक धन खर्च अपने करीबी लोगों पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ भटकाव की उम्मीद है। ऐसे सितारे संकेत दे रहे हैं कि शिक्षा के मामले में कुछ भटकाव उत्पन्न हो और जिस प्रकार का आप परिणाम चाहते हो वैसा परिणाम इस दौरान ना मिले। अच्छी बात जो सबसे अच्छा दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है आपके वर्क फ्रंट पर और सामाजिक मान पद प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से। वहाँ पर आपके लिए काफ़ी अच्छा योग बना हुआ है। और मुझे लगता है कि जो लोग सामाजिक कार्य में हैं, इधर भी चुनाव भी बहुत जगह पर हैं, जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में हैं, उनके लिए अगर वो मेष लग्न के हैं और कोई बहुत ख़राब दशा, यानी विशेष करके बुध की दशा, अंतर्दशा नहीं चल रही है, तो आपको अच्छी सफलता का आसार, यह समय जो है आपके लिए अच्छी सफलता का आसार दिखा रहा है। धार्मिक बुद्धि होगी, सिक्स सेंस जो है वो जागृत रहेगी। परेशानियों को भांप लेंगे, समझने की जो है क्षमता आपके अंदर दिखाई दे रही है। विवाह इत्यादि संबंधों के दृष्टिकोण से यह समय अच्छा नहीं है, वहाँ कुछ कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। वृषभ वालों के लिए बात की जाए, वृषभ वालों के लिए आय के क्षेत्र में काफ़ी अच्छी उपलब्धि होती हुई दिखाई दे रही। थोड़े लालायित भी रहेंगे। धन बिना सोचे समझे खर्च कर सकते हैं। अप्रत्याशित रूप से धन खर्च होने की संभावना बन रही है। मन थोड़ा उद्विग्न रहेगा, विचारों में स्थिरता का अभाव रहेगा, लेकिन धन के मामले में सप्ताह अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य प्रबल है इस समय, इसलिए किसी भी काम में हाथ डालने पर जो है वो सफलता मिलेगी। भले ही जो आपका कोई कार्य हो कितना ही दुरूह कठिन क्यों न दिखाई दे रहा हो, लेकिन अंतिम समय में उसका रास्ता बन जाएगा और आपको जो है वो सफलता हासिल होगी, उपलब्धि हासिल होगी। विवाह इत्यादि मांगलिक कार्यों के होने की संभावना बन रही है, बहुत प्रबल रूप से बन रही है, लेकिन थोड़ा सोच समझ कर निर्णय लें, उसमें उतावलापन ना दिखाएं। और बहुत से लोगों के वैवाहिक जीवन में उतावलेपन के कारण कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है, ऐसी संभावना बन रही है। शिक्षा के लिए ज़बरदस्त सप्ताह है, बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है जो शिक्षार्थी हैं उनके लिए। संतान इत्यादि के लिए जो लोग प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए भी यह समय योगकारी दिखाई दे रहा है। मिथुन वालों की बात करते हैं। मिथुन वालों के लिए देखा जाए तो शिक्षा के दृष्टिकोण से सर्वोत्तम सप्ताह है।
सलाह इस समय बहुत अच्छी देंगे। निर्णय लेने के लिए बहुत अच्छा सप्ताह दिखाई दे रहा है। कोई अपने कार्य व्यापार में वृद्धि करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, उससे संबंधित कोई निर्णय लेना चाह रहे हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छा सप्ताह है और आप उसमें अच्छा निर्णय भी लेंगे और अच्छा परफॉर्म भी करेंगे। भाग्य भरोसे जो काम है वहाँ कुछ कठिनाई महसूस होगी, कुछ अड़चनें आएंगी, कुछ रुकावटें आएंगी, कुछ कोई काम होते होते थोड़ा तकलीफ दे रुके, ऐसी संभावना है। उच्च अधिकारियों से वाद विवाद होने की संभावना भी इस समय बनेगी। अनावश्यक का तनाव जो है आपके लिए हो सकता है। यात्राएं जो है वो थोड़ी कष्टकारी होंगी। सेहत का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। जीवन साथी से इस समय लाभ प्राप्ति हो सकती है, आपके लिए जीवन साथी से लाभ का योग बना हुआ है, सहयोग का योग बना हुआ है। कर्क वालों की बात किया जाए, कर्क वालों के लिए सेहत को लेकर थोड़ा सावधान रहिए। सेहत के मामले में अच्छा समय कर्क वालों के लिए नहीं। मेरे पास देख रहा हूँ बहुत सी कुंडलियाँ भी इस समय कर्क और सिंह वालों की आ रही हैं। दशा अंतर्दशा कर्क वालों के लिए यदि बुध शनि की चल रही हो, सिंह वालों के लिए शनि की चल रही हो, शनि में कुछ राहु केतु का कॉम्बिनेशन बन रहा हो या शनि के अंदर सूर्य का कॉम्बिनेशन बन रहा हो, तो सेहत के लिए ठीक नहीं है। विशेष करके अभी कर्क की बात करें तो कर्क वालों के लिए देखा जाए कि सेहत को लेकर सावधान रहना है। संतान प्राप्ति में भी कुछ बाधा की संभावना इस समय बनेगी। बुद्धि जो है वो सही दिशा में इस समय है, दूरदृष्टि है, सोच समझ कर निर्णय लेंगे। सुख उपभोग के ऊपर धन खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ सुदूर से लाभ, अगर कहीं यात्रा होती है, कहीं कोई दूर जाना चाहते हैं, उससे लाभ की उम्मीद आपके लिए बनी हुई है। विचार जो है वो अपने कार्य की ओर प्रेरित होंगे या अपने कार्य को बदलने की तरफ आपका रुझान इस समय हो सकता है। कोई कार्य व्यापार स्वयं का प्रारंभ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी अभी समय अनुकूल है, आप कर सकते हैं। आय को लेकर के महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ी चढ़ी रहेगी। विवाह इत्यादि के लिए बहुत अनुकूल समय है, अचानक बातचीत बनेगी और उसमें स्थिरता बनी रहेगी। सिंह वालों की बात की जाए, सिंह वालों के लिए भी सेहत के लिए काफ़ी खराब, जैसे मैंने कर्क वालों के लिए बताया, सिंह वालों के लिए भी सेहत के लिए ये काफ़ी संवेदनशील टाइम चल रहा है। तो अगर कोई दशा अंतर्दशा खराब चल रही हो तो भाई थोड़ी सावधानी आप बरतें और हर तरह से उस पर ध्यान दें। सेहत को लेकर ठीक समय नहीं है। उसी तरह से शत्रुता के लिए भी समय ठीक नहीं है। शत्रु इस समय हावी होंगे। वाद विवाद कोर्ट कचहरी में कोई मामला हो तो ना जाए तो अच्छा है। वैवाहिक जीवन में जिनके तनाव चल रहा है उनको भी, क्योंकि पूरा सेक्शन इस समय जो है निचला हिस्सा 6वां और 8वें भाव में ज़्यादा ग्रह हैं, इस कारण आपका लग्नेश भी ठीक नहीं है, लग्नेश के ऊपर दृष्टि ठीक नहीं है। तो कुल मिलाकर के वाद विवाद, शत्रु, रोग, आर्थिक हानि, इन सब चीज़ों का भय बना हुआ है। सावधानी से चलना है। और विशेष करके यदि शनि राहु केतु या सूर्य की दशा अंतर्दशा उसमें टकरा रही है तो कठिनाई थोड़ी अधिक महसूस कर सकते हैं आप। लेकिन समय चाहे कितना भी खराब हो, धैर्य हमेशा रखना चाहिए, वही साथ देता है। और आप ही की बुद्धि, आपका दिमाग और आत्मबल आपका साथ देता है, तो उसको आप बनाए रखिए, क्योंकि समय एक जैसा रहता नहीं, वो हमेशा बदलता रहेगा। तो अगर कोई चीज़ निगेटिव जा रही है तो घबराइए नहीं, धैर्य के साथ काम लीजिए, चीज़ें आने वाले समय में बदल जाएंगी। फिलहाल जो है वो थोड़ी सावधानी रखिए सेहत को लेकर के। कोर्ट कचहरी में कोई मैटर हो तो किसी कीमत पर मत जाने दीजिए, वो आपके पक्ष में नहीं होगा। बाहर चाहे आपको लग रहा हो तत्काल कि बहुत अधिक नुकसान हो रहा है, लेकिन उसको कंप्रोमाइज़ कर जाइए। इन सब चीज़ों के बावजूद जो लोग काम कर रहे हैं या दशा अंतर्दशा खराब नहीं चल रही है, उनके लिए कार्य क्षेत्र में जब ज़बरदस्त दबदबा रहेगा। आप अपने प्रभाव, अपने प्रभुत्व के बल पर अपनी चीज़ों को हासिल कर पाएंगे। उत्साह में कमी जल्दी नहीं आएगी, आत्मबल बढ़ा चढ़ा रहेगा, भाग्य साथ देगी। इसलिए कोई विशेष करके कैरियर के मामले में कोई नुकसान होते होते भी रुकेगा, मतलब अंतिम विजय आपकी होगी, इस प्रकार का योग बना हुआ है। जमीन जायदाद संबंधी सफलता के लिए भी यह समय अच्छा है और आप चाहें तो निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें आपको हानि नहीं होगी। कन्या वालों की बात किया जाए, कन्या वालों के लिए समय अगर देखा जाए तो आपका आत्मबल काफ़ी बढ़ा चढ़ा रहेगा और अपने ऊपर धन खर्च करेंगे। सेहत भी पहले की अपेक्षा ठीक रहेगी। जो लोग ज्ञान, नॉलेज, कहीं भी ऐसी चीज़ में है जहां नॉलेज के बेस पर कोई काम होता है, उसमें बड़ी अच्छी सफलता इस समय आपको प्राप्त होगी। संतान प्राप्ति के जो इच्छुक लोग हैं उनके लिए भी सही समय है, वो अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। कार्य व्यापार जो लोग प्रारंभ करना चाह रहे हैं उनके लिए भी बड़ा अनुकूल समय दिखाई दे रहा है। आप कार्य व्यापार को प्रारंभ करें, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। बौद्धिक क्षमता और शिक्षा के दृष्टिकोण से भी समय काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके साथ साथ जो लोग अविवाहित हैं और विवाह करने के इच्छुक हैं उनके लिए भी यह समय अनुकूल है। केवल बस करीबी लोगों से थोड़ा सावधान रहिए। बहुत करीबी लोगों से कहीं आपका
मन खराब हो सकता है या धोखा मिल सकता है। धोखे का योग जो है वो आपके लिए बना हुआ है। भाग्य प्रबल है, कार्य को आगे बढ़ाइए, उत्साह के साथ आगे बढ़िए। समय जो है वो सहयोगी दिखाई दे रही है लगभग हर क्षेत्र में, चाहे वो कार्य व्यापार हो, कैरियर हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता का योग आपके लिए बना हुआ है। तुला वालों की बात की जाए, तुला वालों के लिए इस समय परिश्रम का परिणाम थोड़ा उतना अच्छा नहीं मिलेगा। कर्ज लेने से इस समय बचिए। कर्ज अगर आप लेते हैं उसको चुकाना कठिन हो जाएगा, तो कर्ज मत लीजिएगा, कर्ज लेने से अपने आप को बचाइएगा। कहीं पेट के निचले हिस्से में चोट, चपेट, सर्जरी इत्यादि का योग आपके लिए लगातार बना हुआ है। उसके साथ साथ जीवन साथी से लेकिन लाभ और सहयोग का योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। भूमि, भवन, वाहन इत्यादि पे यदि धन खर्च करना चाहते हैं तो आप करें, उससे आपको लाभ प्राप्त होगा, उसमें आपको जो है वो सफलता हासिल होगी और उसका सुख प्राप्त होगा। सप्ताह का जो पहला हिस्सा है उसमें कार्य क्षेत्र पर कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। यात्राओं का योग इस सप्ताह आपके लिए बहुत प्रबल रूप से बन रहा है और वह सुखदायी होगी। विवाह इत्यादि के जो लोग इच्छुक हैं या करने की इच्छा रखते हैं उनके लिए यह समय सामान्य है, आगे बढ़ सकते हैं। धन की बचत नहीं के बराबर होगी आपके लिए। वृश्चिक वालों की बात किया जाए, वृश्चिक वालों के लिए अगर देखा जाए तो पुरुषार्थ करने का समय है, पराक्रम अच्छा रहेगा, दूसरों के हित की सोचते हुए आगे बढ़ेंगे, तो सोच जो है वो अच्छी दिशा में दिखाई दे रही है। कार्य क्षेत्र में अचानक बदलाव का योग बन रहा है और अचानक स्थान परिवर्तन या कोई जो है वो पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का अचानक योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ आप सलाह बहुत अच्छी देंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छी सफलता का योग इस समय आपके लिए बना हुआ है और कुछ बेहतर कर पाएंगे। जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनको कुछ कठिनाई महसूस हो सकती है, वहाँ पर उतनी सफलता का योग नहीं दिखाई दे रहा है। विवाह इत्यादि के जो लोग योग्य हैं, करना चाहते हैं, उनके लिए अपने पसंद का विवाह करने का अवसर यह समय बना रहा है। आप अपनी पसंद से शादी कर सकते हैं। प्रेम विवाह भी बहुत लोगों का होगा और संबंधों के लिए संबंधों में दृढ़ता आएगी, अच्छा समय है। कार्य व्यापार के दृष्टिकोण से थोड़ी सावधानी के साथ आगे, बस उतावलेपन पर कंट्रोल करके अगर आप आगे बढ़ते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगा। कुल मिलाकर के भाग्य पक्ष थोड़ा कमज़ोर है, वो भी सप्ताह के पहले हिस्से में 1-2 दिन तक उसका भी बहुत ज़बरदस्त साथ है, इसलिए कुछ शुभ होगा, लेकिन उसके बाद थोड़ी कठिनाई इस भाग्य पक्ष को लेकर के महसूस हो सकती है। लेकिन अन्य क्षेत्रों में कैरियर, फाइनेंस, पद प्रतिष्ठा, अनुकूल स्थान परिवर्तन इत्यादि का अच्छा योग आपके लिए बन रहा है। धनु वालों की बात की जाए, धनु वालों के लिए थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में आपको और परिश्रम करने की आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र में थोड़ा अपने प्रभाव को बढ़ाएं, अपने परिश्रम को बढ़ाएं। वाणी जो है वो संतुलित रखें और सोच समझकर व्यवहार आर्थिक रूप से करें। धन की बचत इस समय अभी नहीं होगी, धन की बचत करने में आपको कठिनाई हो सकती है। भौतिक सुख सुविधाओं की बहुत अच्छी प्राप्ति का योग आपके लिए बना हुआ है। कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव बनेगा और पद प्रतिष्ठा में बहुत अच्छी वृद्धि का योग इस समय आपके लिए बन रहा है। बहुत अधिक सामाजिक कार्यों में आपका समय व्यतीत हो सकता है या उधर धन खर्च हो सकता है। विवाह इत्यादि के लिए समय यह सामान्य कहा जाएगा, कोई न बहुत अच्छा है न बहुत बुरा है। इस समय सामान्य समय है विवाह इत्यादि कर तो जो लोग करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वो बढ़ें। शिक्षा के क्षेत्र से कुछ लाभ प्राप्ति होगी, शत्रु परास्त होंगे और कर्ज इत्यादि यदि कोई चल रहा है तो उसको भी आप समाप्त करेंगे। तो कुल मिलाकर के समय ठीक दिखाई दे रहा है। मकर वालों की बात किया जाए, मकर वालों के लिए यह समय जो है वो धन खर्च कराने का है। धन जो है वो अधिक खर्च होगा। स्थान परिवर्तन से लाभ का योग बन रहा है। पुरुषार्थ, पराक्रम और बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी रहेगी। मित्रों से बहुत सहयोग मिलेगा और कोई जो है वो मित्रों के बल पर आगे बढ़ने का योग काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। संतान के साथ कुछ वैचारिक मतभेद उत्पन्न आपके हो सकते हैं, वहाँ बेहतर करने की आवश्यकता है, थोड़ा वहाँ पर सोच समझ कर चलने की आवश्यकता है। और जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनके लिए भी थोड़ी बहुत कठिनाई इस समय महसूस होगी, उन्हें कुछ दिक्कत जो है वो महसूस हो सकती है। विवाह इत्यादि करने वालों के लिए योग जो है अब उतना अच्छा नहीं है, तो थोड़ा सा ठहर कर, थोड़ा रुक करके अगर उसकी योजना बनाएं, उस पर काम करें तो अच्छा रहेगा। यात्रा का योग जो है वो प्रबल दिखाई दे रहा है और स्थान परिवर्तन से लाभ का योग दिखाई दे रहा है। कुंभ वालों की बात किया जाए, कुंभ वालों के लिए लाभ के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय चलेगा। अब परिश्रम का परिणाम जो पहले नहीं मिल रहा था, अचानक उसमें आपके आय में आपको वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। लेकिन साथ ही साथ कुछ निवेश भी करें, कुछ अपने ऊपर धन खर्च भी होने का योग अब बनेगा। आप अपने ऊपर धन खर्च करेंगे, वाणी बड़ी प्रभावशाली रहेगी और
निर्णय शक्ति बहुत अच्छी रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता का योग यह समय आपके लिए लेकर आ रहा है। घर परिवार सुख सुविधाओं के ऊपर आपका धन खर्च होगा। अपनी बातों से आप लोगों को प्रभावित करेंगे। तर्क शक्ति बहुत अच्छी रहेगी। तो जो लोग जिनका भी काम वाणी के बल पर है उससे बहुत लाभ मिलने का योग इस समय दिखाई दे रहा है। सुदूर की यात्रा जो है वो बन सकती है, लेकिन यदि प्रमोशन इत्यादि के लिए प्रयास कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि आपको अपने काम के हिसाब से जो है वो चीज़ें प्राप्त नहीं हो रही हैं, तो उसमें अभी भी कठिनाई का योग बना हुआ है। हालांकि कुछ लाभ इस समय मिलेगा, परिश्रम का लाभ मिलेगा, लेकिन उतना नहीं मिलेगा, इसलिए थोड़ी असंतुष्टि का बोध आपको हो सकता है। विशेष करके यदि शनि की दशा अंतर्दशा चल रही है, शनि में शुक्र का कॉम्बिनेशन बना हुआ हो, तो थोड़ा सा आपको अपने कामों में रुकावट महसूस आप कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन में थोड़ा बहुत क्लेश, थोड़ी बहुत उद्विग्नता, थोड़ा असंतोष का बोध आपको होगा। जमीन जायदाद फिक्स्ड असेट में यदि धन खर्च करना चाहते हैं तो आप करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। मीन वालों की बात किया जाए, मीन वालों के लिए देखा जाए तो यह समय आर्थिक वृद्धि का है, आर्थिक वृद्धि का है यह समय। उसके साथ साथ सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। अचानक सेहत से संबंधित कुछ समस्या कुछ लोगों को उत्पन्न हो सकती है। कार्य व्यापार में लाभ, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता, विवाह के लोग योग्य जो लोग हैं उनके लिए विवाह के लिए अच्छे प्रपोजल्स, और व्यापार से संबंधित कोई अनुबंध करना चाहते हैं उसके लिए समय काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रहा है। शिक्षा में उचित सफलता मिलेगी। मन थोड़ा सा उद्विग्न रह सकता है, या थोड़ा सा आत्मबल जो है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर, या तो बहुत तेज गुस्सा आएगा या कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। तो इस तरह की सिचुएशन आपके साथ बन रही है। थोड़ा जल वगैरह का अधिक सेवन करिए, हरी चीज़ों का अधिक सेवन करिए, मन को शांत रखने का प्रयास करिए और भगवान गणेश की आराधना करिए। खाली वो गुस्से और पढ़ाई के मामले में बता रहा हूँ, निर्णय लेने के मामले में, क्योंकि कई बार आपको बहुत तेज क्रोध आ सकता है और कई बार आपका मन मूड्स जो है वो सिंक करेगा, डूबता हुआ महसूस होगा, तो वो स्थिरता का भाव रहेगा, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कठिनाई हो सकती है। संतान प्राप्ति के जो लोग इच्छुक हैं उनके लिए कठिनाई का समय है। उन्हें थोड़ा सा मुझे लगता है कि ठहर कर या अच्छे से कुंडली का विश्लेषण करके प्रयास करना चाहिए, अन्यथा कुछ निराशा भरा हुआ समय यह दिखाई दे रहा है। भाग्य पक्ष ठीक ठाक है। करीबी लोगों से वाद विवाद करने से आपको बचना चाहिए। तो यह था आपका राशिफल। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।